हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये हमारा मॉडर्न फिज़िक्स को लेकर के आज लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम मॉडर्न फिज़िक्स को रैप अप कर देंगे और नए सेक्शन की स्टार्टिंग करेंगे। तो ये लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास में एक केमिकल एनालिसिस है एक रॉक का, और जो मास रेशियो है दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के, वो है 100:1। मीन लाइफ ऑफ द टू आइसोटोप्स आर 4 × 10⁹ ईयर्स एंड 2 × 10⁹ ईयर्स रिस्पेक्टिवली। If it is assumed that at the time of formation the atoms of both the isotopes were in equal proportional, calculate the age of the rock। इस तरह का क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि मैंने पहले मेरे ख्याल से रेडियो डेटिंग के लिए शायद कोई क्वेश्चन नहीं करवाया था, जिसको आप कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं। हाँ, तो हमने कार्बन डेटिंग का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज़ किया है अभी कार्बन डेटिंग के लिए। ठीक है ना। चलिए ज़रा क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है हम उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे दिया, लेट अस सपोज, देखो ज़रा समझते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लो मेरे पास में ये कोई रॉक है और मुझे इसकी एज बतानी है कितनी थी। मान लो इसके अंदर इनिशियली n0 नंबर ऑफ़ एटम्स हैं जो दो पार्ट्स में टूट रहे हैं, किसी n1 में और n2 में, किसी टाइम t के बाद। और इस टाइम t के बाद में जो मेरे पास में n1 और n2 के मासेस का रेशियो है, यानी कि m1/m2 जो है वो 100:1 दे दिया। ठीक है ना। और n1 के लिए जो मीन लाइफ टाइम है यानी कि τ1 वो 4 × 10⁹ ईयर्स दे दी। इसी तरह से τ2 दे दी है n2 के लिए 2 × 10⁹ ईयर्स। ठीक है ना। ओके, अज्यूम कर लिया है कि शुरुआत में दोनों प्रोपोर्शनल इक्वल थे, यानी कि दोनों के नंबर ऑफ एटम n0 थे। एज हमें बतानी है। रेशियो ऑफ द एटॉमिक वेट्स ऑफ द टू आइसोटोप इज, एटॉमिक वेट का जो रेशियो है A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या दे दिया 1.02/1 दे दिया। ठीक है ना। अब देखिए हमें ये टाइम निकालना है। हमें क्या मिल गया, देखो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स मिल गए n0, फाइनल एटम मिल गए n1। चलो ज़रा लिख लेते हैं n1 = n0 एक्सपोनेंशियल ऑफ -λ1 × में t। अब n0 से जितना टाइम n1 बनने में लगा उतना ही टाइम तो n2 बनने में लगा है, तो n2 = क्या हो जाएगा n0 एक्सपोनेंशियल -λ × में t। अब देखो हमारे पास में n0 की वैल्यू नहीं है, तो हमें इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से n0 की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, किसी तरह से एलिमिनेट करना पड़ेगा। और सबसे आसान तरीका क्या है n0 का एलिमिनेट करने का, दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर देता हूँ। n0 से मेरा n0 कट जाएगा, तो मेरे पास में बनेगा n1 / n2 = एक्सपोनेंशियल -λ1t डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल -λ2। ठीक है ना। अब देखो मेरे पास n1 और n2 भी नहीं है, फाइनल नंबर तो नहीं है मेरे पास में कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स वहाँ पर बचे हुए हैं, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। देखो अब एक चीज़ देखो, मुझे मान लो मैं आपके पास में कह दूँ एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर कोई एटम है, मान लो कंटेनर का मास 0 है और उस एटम का टोटल मास है, लेट अस सपोज मैंने आपको कह दिया 70, और एक एटम का मास मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि 10 है। तो बताओ टोटल कितने नंबर ऑफ़ एटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे। तो आप क्या कहेंगे, भाई एक का मास अगर 10 है और टोटल 70 है तो 10 × में n 70 के बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ़ एटम इनटू में मास ऑफ वन एटम। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो आप कहेंगे 7 नंबर ऑफ़ एटम होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा रहे हैं। देखो पहले के केस में पहले का मास एक का कितना दे दिया A1, नंबर ऑफ़ एटम हमने मान लिए n1, टोटल मास कितना दे दिया m1। इसी तरह से दूसरे का मास कितना दे दिया A2, नंबर ऑफ़ एटम हमने मान लिए n2, टोटल कितना हो गया आपके पास में m2। दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने। मुझे तो n1/n2 चाहिए, तो इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ। चलो दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो देखिए n1/n2 = क्या आ जाएगा m1/m2। इसको लेकर के जाऊँगा तो क्या आ जाएगा, ये A2/A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 डिवाइडेड बाई क्या आ गया आपके पास में A1। ठीक है ना। अब देखो अब मुझे क्या करना है, m1/m2 की वैल्यू दे रखी है 100:1, A1/A2 की वैल्यू दे रखी है 1.02:1, तो रख देता हूँ मैं। तो ये आ गया 100:1, ये A2/A1 है, उल्टा कर दूंगा इसको, ये क्या आ जाएगा 1/1.02, तो ये आ गया n1/n2। अब n1/n2 की वैल्यू मैं यहाँ
अपनी इस इक्वेशन में रख सकता हूँ। मान लो ये इक्वेशन कोई 3 है, रख दिया 3 में। तो 100 अपॉन में 1.02 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा 2 इंटू टी। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जाता हूँ, लैम्डा 2 पॉजिटिव हो जाएगा। 100 1.02 एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू में क्या आ गया, टी। अब देखो मुझे टाइम निकालना है, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेता हूँ। तो लॉगरिथम ऑफ ई 100 डिवाइडेड बाई 1.02 इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ ई एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। ये कट गया तो क्या आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ ई 100 अपॉन में 1.02 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू में टी आ गया। अब मैं टाइम निकाल सकता हूँ इजीली। टाइम क्या आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ ई 100 अपॉन में 1.02 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस में लैम्डा 1। अब देखिए लैम्डा 2 और लैम्डा 1 मिल जाए तो काम चल जाए। अब हमें क्या दे रखा है, टो 1 और टो 2 दे रखा है। हमें पता है मीन लाइफ या एवरेज लाइफ 1 बाई लैम्डा होती है, तो यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं यहाँ पर लैम्डा 1 की वैल्यू लिखता हूँ तो देखिए लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 इंटू 10⁹ आ गई। और लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 2 इंटू 10⁹। अब देखो सारी वैल्यूज़ आपके पास में नॉन आ गई है। सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे आपके पास में आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है ना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर आएगा 1.834 इंटू 10⁻10 ईयर्स। तो ये आपके पास में आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। देखो बेटा, जो लोग सीरियस नहीं हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं हैं। कुछ बच्चों ने पिछले 2 वीक से मेरे पास अपने नोट्स नहीं भेजे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर मान लीजिए हमारा सेशन लेट हो गया स्टार्ट होने में, तो मॉडर्न फिजिक्स किसी भी हाल में रिवाइज नहीं हो पाएगी। क्योंकि सोच करके देखो, हमारी ऑनलाइन क्लासेस अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, जून में आकर के मॉडर्न फिजिक्स ख़त्म हुई है। अगर हम क्लासरूम में भी करने लगे और बड़े फास्ट भी करने लगे तो भी मॉडर्न फिजिक्स आपका 1-1.5 महीना ले जाएगी, जो कि अगर लेट सेशन हुआ तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बेटा मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अपने काम को सीरियसली ले लो, सीरियसली इस काम को करो, ठीक है ना। ऐसे ही हवा में मत उड़ाओ इसे। कल हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक तरह से, और उस टॉपिक का जो नाम है मैं आपको आज ही बता देता हूँ, कल उसकी शुरुआत हो जाएगी। उस टॉपिक का नाम है ऑप्टिक्स। कल हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, बहुत बड़ी यूनिट है। क्लासरूम के अंदर भी ये यूनिट लगभग जो है 1 महीने तक का टाइम ले लेती है। तो ऑनलाइन क्लासेस में तो 10 मिनट से ज़्यादा का हम लेक्चर दे नहीं पाते हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी यूनिट होगी। पर इस यूनिट की खासियत ये है, ये बहुत ही आसान है। जिसने स्टार्टिंग में इस पर ग्रिप बना ली इजीली कर सकता है, काइनेमेटिक्स की तरह। ऑप्टिक्स मेजरली 2 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, और दूसरी हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। 2 ऑप्टिक्स हम पढ़ेंगे, रे और वेव। तो वेव ऑप्टिक्स का मैंने थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मैंने इसका कुछ सेक्शन आपको +1 में करवा दिया था, जैसे कि इंटरफेरेंस। वेव ऑप्टिक्स में हम 3 फिनोमेना पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो इंटरफेरेंस मैंने आपको +1 में करवा दिया था, डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस से ही निकलेगा सेम। पोलराइजेशन हल्का सा अलग है, वो हम देख लेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स तो हमने बहुत सारी पहले ही एक तरह से मान करके चलिए कर रखी है। तो हो सका तो कल मैं आपका पहले रे ऑप्टिक्स की बजाय वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करवाऊँगा। बाकी देखते हैं, अगर रे ऑप्टिक्स का मूड बनता है तो रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर लेंगे। तो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है ऑप्टिक्स, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।